हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन एग्जाम्स में आपको T4 से T3 कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंड T4 से T2 कैसे कन्वर्ट करते हैं, T5 से T4 कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन्हीं सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको लेकर चलूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं इसकी मत करना। और साथ ही मैं छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं उन सभी पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है कि T4 इज ए T3 मुझे ये दिखाना है। तो पहले जो दिखाना है उस पर डिस्कस कर लो कि T4 मेरा गिवन है और T3 मुझे दिखाना है। अब दिखाना जो है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी बात है गिवन क्या है वो भी मुझे क्या होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो पहले T4 की डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखें। T4 हमारा एक्चुअली में होता है कि जो हमारा नॉर्मल स्पेस और T1 स्पेस दोनों रखता है वो T4 कहलाता है। T3 क्या होता है, जो हमारा रेगुलर स्पेस और T1 स्पेस दोनों रखता है वो T3 कहलाता है, ठीक है। T4 स्पेस और T3 स्पेस को हम प्रूव कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको जो एम है उसको समझ लीजिए। नॉर्मल स्पेस और हमने क्या बोला, रेगुलर, ठीक है, नॉर्मल स्पेस और रेगुलर स्पेस, क्योंकि T1 तो ऑलरेडी हमें क्या है, प्रूफ है। T1 से T1 में प्रूव करने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि T1 गिवन में भी है और T1 प्रूफ में भी है। तो जाहिर सी बात है जो गिवन है अब उसी को प्रूव करना चाहो तो है ही है, उसमें क्या देखना है, ठीक है ना। तो वो तो हमारा प्रूफ ही है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो इस क्वेश्चन का मतलब अगर ऐसा कहीं T4 इज ए T4 स्पेस इज ए T3 स्पेस अगर कहीं भी आपको दिखाना हो तो आप इतना कह देना नॉर्मली कि हमें ये दिखाना है कि एवरी नॉर्मल स्पेस, ठीक है, एवरी नॉर्मल स्पेस इज रेगुलर स्पेस। आपको खाली इतना दिखा देना है कि एवरी नॉर्मल स्पेस इज रेगुलर स्पेस, ये आपको दिखाना है। तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे दिखाएंगे। तो पहले नॉर्मल स्पेस क्या है वो जो अभी गिवन है आपको वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि एक्चुअली में नॉर्मल स्पेस होता क्या है। तो पहले क्या करते हैं, कोई टोपोलॉजिकल मान लो स्पेस आपको दिया गया है, ठीक है। आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या करेंगे, आपको मतलब कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट ले लेने हैं, कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट ले लेने हैं। वो मैंने लेट कर लिया कि F1 और F2 मेरे कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हो गए जो कि सबसेट होंगे X के, ठीक है। डिसजॉइंट हो गए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट F1 के होंगे वो F2 के नहीं होंगे, जो एलिमेंट F2 के होंगे वो F1 के नहीं होंगे। इसका मतलब अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करूं तो फाई आएगा। फाई मतलब होता है नल सेट, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें एग्जिस्ट करा देना है कोई दो ओपन सेट, तो वो G1 और G2 मैंने ले लिया कि कोई दो ओपन सेट हैं जो कि सबसेट है किसके, X के। अब ये एग्जिस्ट कराना है तो सच दैट कैसे एग्जिस्ट होंगे, वो इस प्रकार से एग्जिस्ट होंगे कि F1 यानी जो G1 है वो F1 को कंटेन करे, जो G1 है वो F1 को कंटेन करे, और जो मेरा G2 है G2 वो F2 को कंटेन करे। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो सारी इसमें बातें कुछ नहीं है खास इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब आपको ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जो मेरा F1 F2 है, ठीक है, वो डिसजॉइंट होने चाहिए, और G1 G2 है वो डिसजॉइंट होने चाहिए। जाहिर सी बात है। और इसको कंटेन करने मतलब हुआ कि जो इसमें एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो इसमें भी मतलब G1 में भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि G1 क्या कर रहा है, F1 को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एलिमेंट हम उठाएंगे जो F1 का एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा G1 का भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब जो एलिमेंट F1 में बिलोंग नहीं करता है तो जाहिर सी बात वो G1 में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को देखते हुए काम करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि हमारा नॉर्मल स्पेस क्या होता है, ठीक है। अब मुझे जो डिस्कस करना है फ्रेंड्स इसमें वो ये डिस्कस करना है कि रेगुलर स्पेस क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि रेगुलर स्पेस भी तो आपको प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो रेगुलर स्पेस एक बार देख लीजिए। रेगुलर स्पेस ये बोलता है कि मैं कोई एक क्लोज सेट एज्यूम करता हूँ जो कि सबसेट होता है किसका, X का, ठीक है। मैं क्लोज सेट एज्यूम कर लिया मैंने जो कि सबसेट हो रहा है X का। अब मुझे इसमें ध्यान देना क्या वाली बात है कि हमने भाई ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। दैट मीन्स X के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो F में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, तो कौन से एलिमेंट होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो लेट कर लिया मैंने कि एक X का एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, जो कि X का तो एलिमेंट है लेकिन वो एलिमेंट क्या हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू F, मतलब वो F में बिलोंग नहीं कर रहा है। देन तब मुझे इसमें एग्जिस्ट कराना होता है दो ओपन सेट, कोई दो डिसजॉइंट ओपन सेट लेते हैं जो इसमें एग्जिस्ट कराते हैं। ये भी याद रखना है कि दो ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, ठीक है, डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, उनको मुझे एग्जिस्ट कराना है। और कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट कराना है कि जो इसमें एलिमेंट जैसे बिलोंग नहीं कर रहा है तो पहला जो हमारा ओपन सेट होगा इसको कंटेन करेगा, और दूसरा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दूसरे वाले ओपन सेट में जाना चाहिए। ये दो पॉइंट अगर आप दिखा देते हैं तो मैं कह देता हूं कि ये आपका कैसा होगा, ये रेगुलर स्पेस होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में मुझे प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स, तो प्रूफ में क्या करना है कि ये जो पहला पॉइंट है ये दिखा देना है आपको,
और ये जो दूसरा पॉइंट है ये दिखा देना। अगर ये दोनों पॉइंट आप दिखा देते हैं तो मैं कह देता हूँ कि ये आपका क्या होगा, रेगुलर स्पेस होगा, ठीक है ना। और ये जो सारे पॉइंट ये क्या है फ्रेंड्स, ये चले जाते हैं गिवन में, ये सब क्या हो जाता है, गिवन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट के जितने भी पहले एलिमेंट होते हैं वो सब गिवन में आ गए। हमें जो देयर एग्जिस्ट के बाद जो भी काम करना है, सच दैट जो लास्ट पॉइंट होता है जो मुझे सेटिस्फाई कराना होता है वो मेरा प्रूफ होता है, मतलब वो मुझे लाना होता है, ठीक है ना। तो ये सब चला गया गिवन में। तो अब जो गिवन में मुझे मिल गया है, अब इनकी हेल्प से मुझे जो लास्ट में लाना है वो कैसे लाते हैं, चलो हम देखते हैं। तो गिवन में मुझे बहुत सारी बातें मिल गई हैं फिर तो, ठीक है ना। अब मुझे प्रूफ कैसे करना है, चलो सिंपली तरीके से इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहला ही पॉइंट क्या हमने देखा कि लेट हमने कोई एफ लिया था, अभी आपने भी देखा भी, ठीक है। तो ये मेरा क्लोज सेट है, एफ मेरा क्या है, क्लोज सेट है, जो कि सबसेट है किसका, एक्स का है, ठीक है। हमने एक्स का कोई पॉइंट स्मॉल एक्स है ये, ठीक है। तो हमने कोई एक्स का एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, तो जो कि एफ में बिलोंग नहीं करता है, जो कि एफ में बिलोंग नहीं करता है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि मेरा जो भाई जो ये है भाई, ये जो हमारा है ये मेरा क्या है, T1 स्पेस है। दैट मीन्स जो हम x की बात कर रहे हैं, क्योंकि T1 स्पेस में क्या होता है कि सिंगलटन सेट वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो वो सिंगलटन सेट जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्लोज सेट भी होते हैं। ये एक थ्योरम भी है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है, कभी हम मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे, शायद इसमें लिस्ट में हो भी, ठीक है। मुझे ये देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है कि कौन कौन लिस्ट में मैंने रखा है। तो अगर होगा तो मैं इसी में डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो कभी मैं फिर डिस्कस करूंगा कि वो सिंगलटन सेट जो होते हैं T1 स्पेस के वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये बात आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक्स लिया है वो भी एक मेरा क्या होगा, अगर सेट की बात करेंगे तो वो भी एक क्या होगा, क्लोज सेट होगा, ठीक है, जो कि सबसेट होगा किसका, एक्स का होगा। ये एक थ्योरम है जिस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा गया। आप ये ना सोचे कि डायरेक्टली ऐसा क्लोज सेट होता, तो नहीं, ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली लिखा गया है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात, मैं आपको एक भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा जो कि डायरेक्टली होगी, मैं आपको फैक्ट और मतलब डेफिनेशन से ही बताऊंगा, ठीक है ना। किसी न किसी से वो लिंक होगा तब वो आया होगा, ऐसे कोई बिना मतलब वाली बात नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी पॉइंट, अब अगर मैं, क्योंकि मुझे दो क्लोज सेट लेने थे, क्योंकि आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल में दो क्लोज सेट चाहिए। तो पहला तो मेरा क्लोज सेट तो एफ तो मेरा था ही, दूसरा मैंने क्लोज सेट इसमें ये सिंगलटन सेट एक्स ले लिया है। अब ये दोनों डिसजॉइंट इसलिए होंगे क्योंकि ये जो एक्स मेरा एलिमेंट है वो एफ में कंटेन नहीं करता है, वो एफ में कंटेन नहीं करता है। दैट मीन्स मेरे पास पॉइंट क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट्स ये निकल के आ गया कि ये अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगा तो वो क्या होगा, वो मेरा क्या होगा, मतलब फाई आएगा, मतलब डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ये बात तो समझ में आ गई नहीं आ गई, तो डिसजॉइंट होंगे। अब मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, देखो हमें जो क्या करना है, जो हमारा प्रूफ है उसको ध्यान देना है। जो रेगुलर स्पेस, तो रेगुलर स्पेस की जितनी डेफिनेशन है, मतलब पूरी डेफिनेशन हमें होल्ड करा देनी है। इसमें अब कैसा भी हो हमें नॉर्मल से रेगुलर स्पेस निकाल के रख देना है, मतलब नॉर्मल की डेफिनेशन में ही हमें रेगुलर स्पेस ढूंढ लेना है, तब हम कह सकते हैं कि नहीं ये रेगुलर स्पेस है, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से इसको हम सेटिस्फाई करा रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, ठीक है। देन अब इसको नॉर्मलिटी, अब ये तो बात अलग हो गई, क्योंकि आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है कि कोई वो दो ओपन सेट, डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करा ही रहा होगा भाई। नॉर्मल वो है तो इसका मतलब कोई दो ओपन सेट ऐसे होंगे जो वो एग्जिस्ट करा रहा है। दैट मीन्स ये मैं डायरेक्टली नॉर्मलिटी से बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो ओपन सेट मतलब जी और एच हैं जो कि इसको क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आनी चाहिए, एग्जिस्ट कर रहा है पहला पॉइंट, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल स्पेस है। तो दैट मीन्स ही, तो पहला जो मेरा क्लोज सेट होगा वो जी कंटेन करेगा पहले क्लोज सेट को, और जो मेरा एच है वो दूसरे कंटेन मतलब दूसरे क्लोज सेट को कंटेन करेगा। तो ये पहला पॉइंट निकल के आ गया फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ, ठीक है ना। ये हमने केस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है फ्रेंड्स। तो ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई की है नॉर्मल स्पेस की, ठीक है। नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन चलिए, इसका मतलब हुआ कि ये डिसजॉइंट है, तो एंड जी और एच मेरे डिसजॉइंट है। दैट मीन्स इसका मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो फाई आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो मैं ओपन सेट लेता हूँ वो डिसजॉइंट ओपन सेट होते हैं। दैट मीन्स मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मतलब जी और एच का इंटरसेक्शन किया जाएगा तो क्या आएगा वो फ्रेंड्स, तो वो आ जाएगा फाई, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको मार्क कर देता हूँ कि क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए मतलब कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। चलो मैं इसको ढंग से मार्क कर देता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो अगली बात प्रूव कर लेता हूँ। अगली बात इसमें यह है कि आल्सो मुझे क्या है, अब देखो हमने क्या देखा कि एक्स मेरा सबसेट है जी का। दैट मीन्स ये एलिमेंट जी में बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है बिलोंग करेगा, श्योर भाई बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेट में है तो इसके एलिमेंट जितने भी होंगे वो जी में बिलोंग करेंगे। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है सिंगलटन सेट एक्स, तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट है सेट।
अब तो बात समझ में आ गई। 10। अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, मैंने एक दो बातें दिखा दी इसमें। क्या क्या पहली बातें क्या दी, मतलब मुझे जो प्रूव करना था, पहली बात मुझे प्रूव करना था कि एक्स बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात क्या प्रूव करना था कि जो मेरा एफ होना चाहिए जिसमें एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है, वो जो एफ है मेरा वो, तो दूसरा जो मेरा ओपन सेट है वो उसको कंटेन करे। मैंने दो बातें दिखा दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो ओपन सेट मैंने है वो एच लिया है, तो एच को रख लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो आपने देखा ये दोनों पॉइंट मैंने दिखा दिए हैं और जो मुझे यही प्रूफ करना था, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है, बस मैं उसको समरी में लिखना चाहता हूँ, तो 10 करके मैं वही चीज़ राइट कर दूंगा और कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रूफ हो गया आपका, ठीक, कंप्लीट हो चुका। अब आपको वो खाली डेफिनेशन को एक बार दोहरा लेना है कि हमने किया क्या एक्चुअली में। तो हमने बताया था ना कि आपको देयर एग्जिस्ट के बाद जितना भी पॉइंट होता है वही प्रूफ करना होता है, तो आपने ये सब प्रूफ कर डाला है फ्रेंड्स। देखो प्रूव कर लग नहीं कर ले, क्योंकि देयर एग्जिस्ट आपके दो ओपन सेट आपने, क्योंकि नॉर्मल डेफिनेशन में एग्जिस्ट हो रहे थे तो इसमें भी एग्जिस्ट होंगे, जैसे वो भी डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू जी है एंड एफ सबसेट है एच का, ठीक है। एंड जी, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा तो गिवन में भी था, इसका मतलब डिसजॉइंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलर स्पेस को डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो मतलब हमारे इसमें कुछ था ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे प्रूव करना था वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, क्या, क्योंकि जो हमारा स्पेस होगा वो रेगुलर स्पेस होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो थ्योरम आता है वो T5 से T4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। T5 से T4 में कन्वर्ट होता है। अब T5 से T4 क्या, कैसे भाई, T5 क्या है। T5 एक ऐसा स्पेस है जिसमें हमारा कंप्लीट नॉर्मल स्पेस और T1 स्पेस दोनों आते हैं। कंप्लीट नॉर्मल स्पेस और T1 स्पेस दोनों आते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और T4 क्या है, T4 तो अभी आपने सीखा है कि नॉर्मल स्पेस और T1 स्पेस, ठीक है। अब सर कंप्लीट नॉर्मल स्पेस क्या होता है एक्चुअली में, तो कंप्लीट नॉर्मल स्पेस, चलो इसको भी एक बार थोड़ा मैं आपको समरी बता देता हूँ, इसकी समरी क्या होती है कंप्लीट नॉर्मल स्पेस की। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई स्पेस होता है, ठीक है, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है मेरे पास, ये है। मैं क्या कर देता हूँ, इसमें कोई मुझे दो सेपरेटेड स्पेस चाहिए, मतलब सॉरी सेपरेटेड सेट चाहिए। सेपरेटेड सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट होते हैं, ये दो ऐसे सेट होते हैं जिसका मैं अगर क्लोजर निकाल लूँ, ठीक है। क्लोजर निकालने के बाद अगर मैं उनका इंटरसेक्शन आपस में करता हूँ, जैसे मान लो ए है और ए का क्लोजर मैंने निकाल लिया है, उसका अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो वो क्या देता है, फाई देता है, ठीक है। या फिर हम करते हैं ए है और बी का क्लोजर निकाल कर मैं उसके ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो वो भी क्या देता है, वो फाई देता है। दैट मीन्स इसको मैं बोलता हूँ सेपरेटेड सेट, ठीक है। क्या बोलता हूँ, सेपरेटेड सेट बोलता हूँ। तो मुझे पहली बात तो मेरे पास पॉइंट क्या निकल के आया फ्रेंड्स कि मेरा जो कंप्लीट नॉर्मल स्पेस होना चाहिए, पहली बात तो क्या निकल के आया, कंप्लीट नॉर्मल स्पेस ये मेरा गिवन होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि आपको, मैंने एक बात बोल दी आपको कि जो भी हम सेट लेंगे, पहली बात ये मेरा गिवन में सब है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, दो ओपन मतलब दो कोई सेपरेटेड सेट ले ली, मैंने वो लेट कर लिया कि ए और बी मेरे पास कोई दो सेपरेटेड सेट हैं जो कि सबसेट हैं किसके, एक्स के। अगर ये सेपरेटेड हैं फ्रेंड्स, अगर ये सेपरेटेड है तो इसका मतलब ये जरूर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, या फिर मैं अगर बात करूं तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ मतलब ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इक्वल टू फाइव, ये भी बोल सकते हैं। तो हमें दो तरीके से इसमें मतलब कहानी में लेकर चलना है, चाहे वो लेकर चलो चाहे ये लेकर चलो। अगर मैं इन दोनों की बात कर देता हूँ तो वो हो जाता है सेपरेटेड सेट, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, सेपरेटेड सेट होता है। अब ये तो सेपरेटेड सेट की बात थी, मैंने क्या बोला, कोई दो सेपरेटेड सेट लेती है, तो अभी तो मैंने सेपरेटेड सेट आपको समझाया, अभी इन कंप्लीट नॉर्मल स्पेस ने समझाया, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसेट होंगे किसके, एक्स के। ये तो समझ में आ गया, दो सेपरेटेड सेट ले लिया जो कि सबसेट है किसके, एक्स के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि जो मेरा T1 स्पेस है, क्योंकि ये तो गिवन में आ गया ना, ठीक है। सेपरेटेड सेट ले लिया, सॉरी अभी मैंने इसकी डेफिनेशन ने कंप्लीट बताई, चलो इसको पहले बता देते हैं कि दो मैंने सेपरेटेड सेट ले लिया है। अब मुझे इसमें दो ओपन सेट यानी डिसजॉइंट ओपन सेट, समझ में आ रही नहीं आ रही, डिसजॉइंट ओपन सेट कुछ इस प्रकार से मुझे क्या करना है इसमें, मतलब कि एग्जिस्ट कराना है, कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट कराना है कि जो ए है मतलब जो पहला ओपन सेट है वो ए को कंटेन करे और जो दूसरा ओपन सेट है वो बी को कंटेन करे, कुछ ऐसे। मैंने जी और एच मान लिया, कोई दो ओपन सेट है, डिसजॉइंट ओपन सेट थे। मैंने क्या कहा कि पहला जो ओपन सेट है वो ए को कंटेन करे और जो दूसरा ओपन सेट है वो बी को कंटेन करे, ठीक है। अब अगर आप समझो, चलो मैं इनको एक एक बातें आपको ढंग से समझाते चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको गिवन में क्या हो गया, कंप्लीट नॉर्मल स्पेस और T1 स्पेस। मुझे प्रूव क्या करना है, नॉर्मल स्पेस और T1 स्पेस। तो आपने यहाँ पे देखा होगा इस पूरे थ्योरम में कि जो मेरा T1 से अगर हम बात करें T2 की, सॉरी T1 स्पेस यानी सेकेंड कंडीशन से फोर्थ कंडीशन की प्रूविंग की बात करें तो वो तो ऑलरेडी प्रूफ होती है, ठीक है। तो मैं सेकेंड से फोर्थ तो प्रूफ कर चुका हूँ,
ठीक है, क्योंकि T1 स्पेस को T1 स्पेस क्या प्रूव करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो मतलब कि सेकंड से फोर्थ तो प्रूफ हो चुका। अब मुझे प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स, तो इसमें मुझे खाली सिंगल बात प्रूफ करनी है कि कंप्लीट नॉर्मल स्पेस से मुझे नॉर्मल स्पेस दिखाना है। अब कंप्लीट नॉर्मल स्पेस से नॉर्मल स्पेस कैसे होगा, चलो इसकी बात कर लेते हैं, यही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंप्लीट नॉर्मल स्पेस से नॉर्मल स्पेस, चलो हम इसको प्रूव करते हैं, आगे बढ़ो। तो इसमें ये बोलता है कि पहले तो टोपोलॉजिकल स्पेस मेरा कोई हो गया जो कि नॉर्मल स्पेस है। अब ये मुझे दिया गया कंप्लीट नॉर्मल स्पेस है, कंप्लीट नॉर्मल स्पेस है, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, कोई डिसजॉइंट। अब ये अपने अपने तरीके की बात होती है कि हम वो जो सेट लेते हैं वो कैसे सेट होते हैं, बस हमें इतना याद रखना कि जो सेट हो वो कैसा होना चाहिए, सेपरेट सेट होना चाहिए। तो हम जो सेट एज्यूम करेंगे उसको सेपरेट दिखा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ए बी मेरा कोई डिसजॉइंट क्लोज सेट ले लिया मैंने, ए और बी मैंने कोई दो सेट लिए हैं जो कि डिसजॉइंट क्लोज सेट है। क्लोज सेट है, जाहिर सी बात उसका मैं क्लोजर निकालूंगा तो वही सेट आएगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा जितने भी क्लोजर मतलब क्लोज सेट होते हैं, मैं अगर उनका क्या निकालूं क्लोजर निकालता हूं तो वही सेट देता है। तो मतलब ए अगर मेरा क्लोज सेट है तो उसका क्लोजर निकाला गया तो ए आया, और बी मेरा क्लोज सेट है तो अगर मैंने उसका क्लोजर निकाला गया तो क्या आया, बी आया। दैट मीन्स अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू करेंगे तो फाई आएगा, बिकॉज अब देखो समझने वाली बात है। तो मेरे पास एक कंडीशन यहाँ पे निकल के आ जाती है कि अगर ऐसा है तो हम ये भी बोल सकते हैं पहली बात, और ये भी बोल सकते हैं दूसरी बात। क्यों, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए होता है, तो मतलब ए की जगह पे पहले हम क्लोजर ऑफ ए लिख सकते हैं, या फिर बी की जगह पे हम क्लोजर ऑफ बी लिख सकते हैं। एक साथ दोनों नहीं लिखना है, अल्टरनेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन में कि ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, या फिर ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इक्वल टू फाइव। मतलब जो हमने आपको अभी बताया है तो हम उन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आपको डेफिनेशन आपको बस याद होनी चाहिए अच्छे से फ्रेंड्स, और कुछ नहीं इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ये क्या बताते हैं, ये सारे पॉइंट हमें ये बताते हैं कि जो मैंने सेट एज्यूम कर लिए हैं अब वो सेपरेटेड सेट हो गए। तो मैंने ये प्रूव कर लिया है कि मेरे ए और बी कैसे सेट होंगे, सेपरेटेड सेट होंगे इन एक्स, ठीक है। तो ये बात निकल के आ गई फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक ही बात निकालनी मतलब करना है, क्योंकि सेपरेटेड सेट तो मुझे मिल गए, ठीक है। अब मुझे करना है कंप्लीट नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन फॉलो करानी। तो दो सेपरेटेड सेट चाहिए थे जो कि मुझे मिल चुके हैं, ए और बी मेरे दोनों सेपरेटेड सेट मिल चुके हैं मुझे। अब मुझे इसमें एग्जिस्ट कराना है कोई दो ओपन सेट एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। क्या एग्जिस्ट कराना है, कोई दो ओपन सेट एग्जिस्ट कराना है। तो मैंने लेट कर लिया है कि देयर एग्जिस्ट। अब ये सब गिवन में, ये सोचना मत सोचना कि सर ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सब गिवन में है फ्रेंड्स, क्योंकि डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि कंप्लीट नॉर्मल स्पेस आपको गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, मतलब नॉर्मली प्रूव करना है, तो जब उसकी बात करेंगे तो वो कहाँ से आ रहा है मैं आपको समझाऊंगा। ये सब गिवन में है, मतलब डेफिनेशन को मैं खाली फॉलो कराता जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने डिज़ाइन सेट ले लिए, देयर एग्जिस्ट ओपन डिज़ाइन सेट हो गया। तो पहला तो जो मेरा ए होगा मतलब जी होगा वो ए को कंटेन करेगा, और जो एच होगा वो बी को कंटेन करेगा। अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है ना। तो इसका मैं अगर इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, फाइव आएगा। यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया, ये स्टेप मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये स्टेप आपको माइंड में रखना है। और यहाँ से वैसे देखा जाए प्रूफ तो हो ही चुका है, क्यों, क्योंकि हमें नॉर्मली स्पेस में क्या चाहिए था। चलो मैं आपको एक बार डेफिनेशन याद करा दूँ, प्रूफ हो चुका है, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, आपको खाली समझाना है। मुझे खाली ये बात बतानी है कि प्रूफ में करना क्या होता है, मतलब ध्यान क्या देना होता है। आपको चाहिए थे कोई दो क्लोज सेट, आपने ये देखा कि मेरे जो ए और बी हैं वो क्लोज सेट भी हैं, और यहाँ पे इन्हीं को मैंने सेपरेट सेट भी ले लिया है। तो उसमें चाहिए था मुझे दो क्लोज सेट, तो आपने देखा कि ए और बी मेरे क्लोज सेट हो गए। उसमें फिर मुझे नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन में क्या चाहिए था ना, क्लोज सेट चाहिए था। उसमें फिर मुझे ओपन सेट को एग्जिस्ट कराना होता है। तो आपने ये देखा कि जी और ये एच तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो कि हमारा जो क्लोज सेट एफ वो होता था, जैसे वहाँ पे F1 F2 मैंने लिया था, ठीक है ना। तो मुझे जो नॉर्मल इसमें प्रूफ क्या करना होता है कि F1 मान लो कोई क्लोज सेट है, F2 मान लो कोई दो क्लोज सेट होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि मुझे दो ओपन सेट एग्जिस्ट कराने होते हैं। जो पहला ओपन सेट हो वो G1 वो F1 को कंटेन करे, और जो दूसरा F1 मतलब क्लोज सेट हो वो मतलब G2 जो हो सेट ओपन सेट वो F2 को मतलब दूसरे क्लोज सेट को कंटेन करे। यही मुझे प्रूफ करना है इस वाले में, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखो एक बार, तो ये प्रूफ हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये जो ओपन ये डिसजॉइंट क्लोज सेट थे वही मेरे जाके क्या बने थे, वही मेरे जाके मतलब यही चीज़ जाके मेरे सेपरेटेड सेट बने। तो जब सेपरेटेड सेट की बात की तो वो सेपरेटेड सेट कुछ नहीं था, वो कुल मिला के वो डिसजॉइंट क्लोज ही सेट था। और मैंने डेफिनेशन अप्लाई की अपनी, क्योंकि वो क्या करते हैं इसको कंटेन करते हैं। तो आपने ऑलरेडी ये चीज़ करा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया है, तो वी ऑब्जर्व दैट कि हमारी जो डेफिनेशन होती है नॉर्मल स्पेस की यहाँ से मिल चुकी है मुझे कि मेरा क्लोज सेट है। तो जाहिर सी बात है मेरे दो ओपन सेट हैं G1 और जैसे G2 मैंने बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे G और H लिए गए। तो जी मेरा ए को कंटेन कर रहा है, ए मेरा पहला क्लोज सेट हो गया, एच मेरा बी को कंटेन कर रहा है, ये मेरा दूसरा क्लोज सेट हो गया। और जाहिर सी बात मैंने आपको साथ साथ बताया कि जी और एच का इंटरसेक्शन 5, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो हमने प्रूफ कर लिया है, यही हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है कि डिसजॉइंट एक्चुअली में कुछ नहीं थे, वो सेपरेटेड सेट ही थे, ठीक है। सेपरेट सेट मतलब
जो डिसजॉइंट का एलिमेंट है वही तो सेपरेटेड सेट मैंने लिया है। डिसजॉइंट सेट यानी कि यहाँ पे सॉरी डिसजॉइंट क्लोज सेट, जो क्लोज सेट थे वही कुछ नहीं थे, वो सेपरेटेड सेट ही मैंने प्रूफ किया लास्ट में और बना भी दिए थे, आराम से प्रूफ हो चुका। मतलब मेन जो कंसेप्ट था मेरा वो क्या था, मेन कंसेप्ट आपका ये था, ये चीज़, ठीक है, मेन कंसेप्ट आपका ये था। अगर आपने ये समझ लिया होगा तो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरह में कुछ था नहीं फ्रेंड्स। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें आपको ये बात एडजस्ट करा दे क्योंकि आपको डेफिनेशन मात्र अब लिखनी है कंप्लीट की, वो मैंने राइट कर रखा है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ चुकी होगी, मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। सॉरी, ये इसी को मैंने राइट कर दिया फिर से। हाँ ये मेरा वही चीज़ बार बार आ गया, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखो, क्योंकि मुझे ये सब बातें दी गई थी तो मैंने यहाँ से ये बात अपनी प्रूव कर ली, क्योंकि मेरी डेफिनेशन ये कहती थी कि मेरा ये नॉर्मल स्पेस होगा। ये हमने अपने डेफिनेशन को प्रूव कर लिया, क्योंकि मैंने ये बात देखा है, ये गिवन भी है कि मेरा एक क्लोज सेट है और एग्जिस्ट, मैंने यहाँ पे दो ओपन सेट डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट भी करा दिया है। तो मेरा ये प्रूफ हो चुका है कि ए सबसेट मतलब कि ए सबसेट ऑफ जी एंड बी सबसेट ऑफ एच, मतलब जो पहला ओपन सेट होगा वो ए को कंटेन करेगा और जो दूसरा ओपन सेट होगा वो जी को कंटेन करेगा। तो ये मैंने इसमें प्रूव करा लिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं, चलो हम, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो प्रूफ है वो क्या है, टू प्रूव दैट, मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मेरा मतलब मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है कि जो T4 स्पेस होता है उसको मुझे T2 स्पेस दिखाना है। अब बड़ी समस्या यार बोल दी सर आपने, ये T4 को T2 कैसे दिखाएंगे, बड़ा लंबा चला गया। अभी T4 को हमने T3 दिखाया था, तो मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ खास नहीं है। T4 को T2 दिखाने के लिए कुछ नहीं, डेफिनेशन को वैसे अप्लाई करेंगे जैसे भी है आज तक आप करते चले आ रहे हैं। T2 क्या है, T2 कुछ नहीं, हर्ट्ज स्पेस होता है। उसमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें दो ओपन सेट ऐसे चाहिए, मतलब कि जैसे हमारे पास कोई हमने क्या कर लिए, मैंने यहाँ पे कोई दो एलिमेंट लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो कि एक्स के क्या हूँ मेंबर हूँ, ठीक है। फिर मुझे दो इसमें कोई दो, ठीक है, कोई दो कोई दो ओपन सेट मुझे एग्जिस्ट कराने होते हैं, जी और एच, जो कि सबसेट होते हैं एक्स के। अब कैसे एग्जिस्ट कराएंगे, तो सच दैट, अब हमें ये थोड़ा समझना है, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट कराना है वो समझना है। तो सच दैट जो मेरा एक्स वो बिलोंग करे जी में, क्योंकि जी और एच डिसजॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है वाई इसमें बिलोंग करे एच में, और जब मैं जी और एच का इंटरसेक्शन करूँ तो वो आ जाए फाई। जब मैं जी और एच का इंटरसेक्शन करूँ तो वो क्या आ जाए, फाई। तो मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ अपने T2 स्पेस में, ठीक है, और किससे, T4 स्पेस से। तो T4 स्पेस क्या है एक्चुअली, पहले वो राइट कर लेता हूँ मैं आपको कि T1 स्पेस होता है और ये नॉर्मल स्पेस होता है। मतलब फाइनली मुझे जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, तो मैं समझ में आ चुकी होगी। मुझे प्रूव करना है T2 स्पेस, ठीक है। तो T2 स्पेस मुझे प्रूव करना है, तो फ्रेंड्स मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, ये मुझे प्रूव करना है। चलो अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, थोड़ा ये ध्यान देना। उसमें मैंने क्या बोला कि अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बोला फ्रेंड्स कि जो मैं एलिमेंट लेता हूँ वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेता हूँ। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट, मतलब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैंने अभी डेफिनेशन में ये बताया। देखो डेफिनेशन के एक एक पॉइंट को आपको समझना है। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर आप समझते हैं ना तो डेफिनेशन में ही सारा राज छुपा होता है। मतलब डेफिनेशन पढ़ें और प्रूफ करें, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं एक्स के, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, आप तो डायरेक्टली मतलब बोल रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि कोई दो क्लोज सेट लेते हैं हम, ठीक है, और अभी हम आपको समझा रहे हैं। कोई दो क्लोज सेट लेते हैं जो कि डिसजॉइंट होते हैं। तो मैंने एक अपने अकॉर्डिंग मैंने एक्स से कोई दो अपने अकॉर्डिंग, अभी मैं कोई ये ऐसा नहीं, अपने अकॉर्डिंग मैं कोई एक्स से तो कोई डिफरेंट एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये फ्री हूँ मैं चूज़ करने के लिए। ये चूज़ करने के लिए मैं फ्री हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई दो मतलब मैंने स्पेस से कोई दो ओपन सेट मैंने क्या कर लिए, कोई दो एलिमेंट मैंने चूज़ कर लिए जो कि डिफरेंट एलिमेंट थे, मैंने ऐसे चूज़ किए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो चूज़ किया आर्बिट्रेरी, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं जो कि डिफरेंट हो। अब बात समझ में आ गई। अब जो सिंगल एलिमेंट होते हैं किसी भी स्पेस, मतलब जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है मेरा, उसमें जो सिंगल सेट बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टा तोड़ा, टा को हम सिंगल एक्स सिंगल वाई और ऐसे करके तोड़े, ठीक है। तो जो मेरा सिंगल एक्स सिंगल वाई है वो मतलब क्लोज भी होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज। ये सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट इज मतलब मैंने ये प्रूव कराऊंगा, मैं शायद कराया भी होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अगर नहीं कराया है, डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाया होगा तो बताया भी होगा। अगर फिर भी नहीं कराया है तो शायद लिस्ट में हो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, समझाऊंगा, मौका मिलेगा तो मैं पक्का समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें अगर उसको समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर उसको भी बता दिए, मतलब वो भी इसी का पार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको अलग से ही समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी इसके 2-4 वीडियो और बनेंगी, क्योंकि मैं आप सभी थ्योरम करा रहा हूँ, A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैं सब कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ बस।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया जो भी एलिमेंट्स हैं सिंगलटन सेट उनके अगर लेते हैं वो क्लोज भी होते हैं। वो क्या होते हैं, क्लोज भी होते हैं। तो मैंने ये देखा एवरी सिंगलटन सेट जो भी हमारे स्पेस के होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैसे क्लोज होते हैं इसको हम थोड़ा क्लियरफाई कर दें आपको, तो ध्यान देना है थोड़ा कैसे क्लोज मतलब होंगे, ठीक है, स्पेस में, ठीक है ना। तो कैसे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टी1 स्पेस है इसलिए टी1 स्पेस, एवरी टी1 स्पेस, जितने भी टी1 स्पेस के सिंगलटन सेट होते हैं मेरे वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि टी1 स्पेस है तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। इसमें मुझे क्या करना है, एक्स वाई डिजॉइंट क्लोज सेट हो गए क्योंकि ये सिंगलटन एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगा तो फाई आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कोई मतलब कि डिजॉइंट क्लोज सेट ले लिए हैं। अब इनका हम नॉर्मल की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन क्या कहता है, नॉर्मलिटी का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्ट कराए कोई दो ओपन सेट, मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, कोई दो ओपन सेट यहाँ पे एग्जिस्ट करा दिया, कोई दो ओपन सेट, ठीक है। तो पहला जी है हो गया, दूसरा एच हो गया, वो मैंने एग्जिस्ट करा दिया है। तो एग्जिस्ट कैसे होता है मैंने आपको बताया, सच दैट कि जो पहला ओपन सेट है वो पहले क्लोज सेट को कंटेन करे, जो दूसरा ओपन सेट है वो दूसरे क्लोज सेट को क्या करे, कंटेन करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों कंटेन कर रहे हैं। ये डेफिनेशन चली नॉर्मलिटी की, यानी कि अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी मैं प्रूफ में गया ही नहीं, अभी तो जो मेरा गिवन था ना उसी पे कार्यक्रम चल रहा है मेरा, ठीक है ना। तो बारी बारी समझते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं बना रहा हूँ मैं, बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, चलो इसको मार्क मैं कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। अभी आपको मैंने ये बताया है, ये डेफिनेशन की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना आपको। अब यहाँ से देखो एक्स वाई मेरा क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, जो कि एक्स वाई एक्स के मेंबर है जो कि डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मतलब ये तो गिवन में हो गया, मुझे जो प्रूव करना है तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये गिवन हो चुका। और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कवर मतलब कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर एक बार ध्यान से समझें तो हम लोगों ने T2 की डेफिनेशन फॉलो करा ली है फ्रेंड्स, T2 की डेफिनेशन हमने फॉलो करा ली है। अगर मैं आपको दिखाऊँ और समझाऊँ तो T2 की डेफिनेशन फॉलो हो चुकी है। पूछोगे सर कैसे, एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया अभी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होनी चाहिए, वो आपने देख लिया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। फिर क्या करना है कि एक मतलब दो ओपन सेट ऐसे लेने हैं जो कि डिसजॉइंट हो और एक एलिमेंट जी में बिलोंग करे, एक एलिमेंट एच में बिलोंग करे। तो आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें, सिंगलटन सेट है तो इसका मतलब इसका एक सबसेट है, तो मतलब ये एक्स तो जी में भी जा ही रहा है, और ये सिंगलटन सेट वाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई भी जी में जा रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं एच में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है तो जितने वाई के जितने भी एलिमेंट होंगे एच में बिलोंग करेंगे, एक्स के ये इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे जी में बिलोंग करेंगे। तो सिंगलटन सेट है तो बिलोंग करेगा ही। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। और मैंने अभी साथ साथ आपको क्या बताया है कि अगर ये मेरे क्या है, डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूँ तो क्या आता है, फाई आता है। तो आपने ये भी प्रूव कर लिया है। तो यानी यहाँ से कुछ प्रूव करना था ही नहीं, तो हमने T2 डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव कर लिया है फ्रेंड्स। कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली आपको राइट कर देनी है बस, ठीक है। तो ये देखो हमने लिख भी दिया और राइट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ चुका होगा। तो बारी बारी बस आपको ये पॉइंट बस ये ध्यान देना है कि मैंने कैसे प्रूव किया, बस ये आपको ध्यान देना है और इसमें काम कुछ नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट थ्योरम मेरा क्या कहता है, ये मेरे थ्योरम्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट मेरा थ्योरम कहता है कि सो दैट एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज ए हाइड्रॉप स्पेस। ये देखो मैंने बोला था ना, मैंने थ्योरम लिस्ट में ली होगी, इज सिंगलटन साइज हाइड्रॉप स्पेस इज क्लोज्ड। ये इज नहीं है यहाँ पे यार, ये इन है, ये इन है, ठीक है ना। इस तरह T2 स्पेस के लिए होता है, मतलब होते हैं। मैं आपको अभी नॉर्मली एक को लेकर चल रहा हूँ, अभी ऐसे आप समझ चुके होंगे कि हाँ हमें काम कैसे करना है, ठीक है। तो पहले थ्योरम मेरा क्या बोल रहा है, पहला थ्योरम ये बोल रहा है कि सो दैट एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज अ हाइड्रॉप स्पेस। यानी कि जितने भी डिस्क्रीट स्पेस है, एक डिस्क्रीट होता है एक इनडिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब सबसे बड़ी टोपोलॉजी में बनानी है, इनडिस्क्रीट मतलब सबसे छोटी टोपोलॉजी बनानी है। तो डिस्क्रीट हमें लेना है, क्या लेना है हमें, डिस्क्रीट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खुद देख लेना। जैसे मान लो मैंने कोई सेट एक्स लिया जिसके एलिमेंट मैंने लिया 1 और 2, इसकी कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्रिएट करके दिखाएं तो टाई इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं बात करूँ तो सेट 1 होगा, ठीक है, पहले तो 5 हो गया, फिर सेट 1 हो गया, फिर सेट 2 हो गया, ठीक है, और फिर सेट आपका एक्स हो गया। ये तो होता है, ये हो गया डिस्क्रीट, ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, हाइड्रॉप स्पेस प्रूव कराने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रॉप स्पेस एक्चुअली में कहता है क्या है कि दो ऐसे ओपन सेट लीजिए। पहले तो सिंगलटन एलिमेंट 1 और 2 लिया आपने जो कि मतलब इसका मेंबर है,
तो आपने 1 और 2 लिया, ये डिफरेंट हैं, ठीक है ना, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट जिसको बोला, तो 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, ठीक है। जो कि अब मुझे क्या करना है, इसमें एग्जिस्ट कराने दो ऐसे ओपन सेट कि जिसमें पहले में 1 बिलोंग करो, दूसरे में, तो मैंने ये इसका ओपन सेट ही तो है, ठीक है। तो मैंने इसको जी जूम कर लिया, इसको एच जूम कर लिया, और ये देखा मैंने कि 1 पहले जी में, मतलब 1 मेरा जी में बिलोंग कर रहा है और 2 मेरा एच में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से मुझे, तो अब सिंगलटन से एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो समझ में आ चुका कि 1 इसमें जी में बिलोंग कर रहा है और 2 इसमें एच में बिलोंग कर रहा है। अगर आप इनका इंटरसेक्शन करके देखेंगे, इन दोनों का 1 और 2 का, तो आपका 5 आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने कंडीशन को आगे लेकर चलता हूँ। तो ये तो मैंने एग्जांपल देकर आपको ये समझाया, तो ये सोचोगे सर एक ही एग्जांपल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आप एग्जांपल लेकर देखिए, आपके प्रूफ होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ करता हूँ बाइक मतलब कि थ्योरी, तो आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है फ्रेंड्स, तो उसके हर एक एलिमेंट का सिंगलटन सेट तो होता ही होता है, उसमें कोई संख्या वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मैंने जो मेरा स्पेस था, मैंने उसके कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि अब उसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यानी कि डिस्क्रीट स्पेस है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें सिंगलटन सेट, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसके सभी के सिंगलटन सेट भी होंगे मेरे पास। तो एक्स मैंने एलिमेंट लिया तो इसका सिंगलटन सेट एक्स और वाई, जैसा कि मैंने 1 और 2 को दिखाया आपको, है ना। ऐसे कोई भी 1 2 3 ले लेंगे तो ABCD ले लेंगे, सभी में सिंगलटन सेट आपको जरूर मिलेंगे हर एक एलिमेंट का, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, इसमें ऐसा पॉसिबल है तो है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, तो अगर मैंने बोला कि ये मैंने डिसजॉइंट, अब डिसजॉइंट मुझे प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया कि एक्स मेरा पहले एक ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, वाई मेरा दूसरे ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 भी आएगा, तो ये प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डेफिनेशन को खाली राइट कर दीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन आपको समझाया और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नॉर्मली मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है। तो पहले पॉइंट तो क्लियर हो गया ना। हार्ड्राफ स्पेस एक्चुअली में क्या होता है, आपने बोला ईच सिंगलटन सेट इज इन है, यहाँ पर इज नहीं है, इन है, ठीक है। इन ए हार्ड्राफ स्पेस इज क्लोज्ड, मतलब हार्ड्राफ स्पेस में जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब ये कैसे होगा एक्चुअली में, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आपने क्या बोला, मैंने भी एक बात बताई थी कि एक्स के मतलब कोई अगर T1 स्पेस है एक्स में, एक्स अगर मेरा T1 स्पेस है, तो जाहिर सी बात है उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, सिंगलटन सेट जितने भी होंगे वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। अभी मैंने अपनी डेफिनेशन को मैं काफ़ी अप्लाई भी कर चुका हूँ इस बात को, ठीक है ना। तो इस बात को देखो प्रूव करता हूँ, क्योंकि मेरा ये बात मैंने अभी बताया है कि इन हार्ड्राफ स्पेस में जितने भी सिंगलटन सेट होंगे, तो ये मतलब ये हुआ कि स्पेस मेरा हार्ड्राफ स्पेस तो पक्का है, क्योंकि डेफिनेशन को थ्योरम समझिए। थ्योरम मेरा क्या कहता है कि ई सिंगलटन सेट इन, ये इन है, इज नहीं, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इन ए हार्ड्राफ स्पेस, इन हार्ड्राफ स्पेस इज क्लोज्ड, मतलब हार्ड्राफ स्पेस में तो जितने भी सिंगलटन सेट होंगे वो मेरे क्लोज भी होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या बोला, ये मेरा जो स्पेस होगा, जो भी स्पेस हम लेंगे वो हार्ड्राफ स्पेस ऑलरेडी एक बात तो है ही, ठीक है। तो मैंने वो राइट कर दिया कि मेरा क्या होगा, हार्ड्राफ स्पेस होगा, ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे दूसरा पॉइंट जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि T2 स्पेस, ठीक है, मुझे T2 स्पेस तो आई है यार, इज ए T2 स्पेस, तो T2 स्पेस तो आई, क्योंकि हार्ड्राफ स्पेस तो T2 स्पेस होता है। मुझे इसको क्लोज दिखाना है फ्रेंड्स। क्लोज दिखाने के लिए आपको बात मैं बता दूं कि एवरी T2 स्पेस इज ए T1 स्पेस, एवरी T2 स्पेस इज ए T1 स्पेस। दैट मीन्स ये मेरा जो X होगा वो T1 स्पेस भी होगा। और मैंने बताया कि जो T1 स्पेस के जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेरा सिंगलटन सेट था वो क्या होगा, क्लोज भी होगा। प्रूफ हो गया ना। तो हार्ड्राफ स्पेस में जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ये भी आपने प्रूव कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रख लें। आपने भी देखा भी जितने मैंने पिछले थ्योरम बताई हैं उसमें ये कहीं ना कहीं इनका यूज़ किया है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को माइंड में रखें, याद कर लें, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, तो है ही नहीं, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय, टेक केयर।